Start. Good morning, children. Now, the time is very near. Examination is at hand. And we all are waiting for the examination. And in this regard, just I am going to revise chapter 1 and 2. Now let us revise. Look at the board. Some figures are, geometrical figures are drawn. We call this figure a square, it has 4 sides. We call this figure triangle, it has 3 sides. And we call this figure circle, a closed figure and curved line. Now there is a repetition of the figure. Again, square, triangle, circle, square, triangle, circle, square, triangle, circle. So this is the pattern of these shapes. Now the counting is most important anywhere, everywhere, every time. The first need is counting. Mathematical need is counting. I have written the numbers. Numbers are not written in the questions. You have to write the numbers. You have to write the numbers with the pencils. ये बोला नहीं जाएगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं कि आप नंबर लिखिए, लेकिन आंसर देने के लिए इसका नंबर लिख देना जरूरी है उसके अंदर, तभी आप सही से जवाब दे पाएंगे. क्वेश्चन पढ़िए क्या है. 1. The fifth figure in the pattern is. चैप्टर 2 में है ऑर्डिनल नंबर. तो ऑर्डिनल नंबर पोजीशन को बता रहा है. फिफ्थ पोजीशन में क्या है? द फिफ्थ फिगर कहां है? देखिए, तो जब आप नंबर डाल दोगे उसके अंदर या उसके ऊपर कहीं भी 1, 2, 3, आप कहीं भी फिगर उसके ऊपर रखो, चाहे उसके अंदर रखो या उसके नीचे रखो, इससे मतलब नहीं है. सही सही लेबलिंग कर लेंगे, सीरियल नंबर अगर हम डाल देंगे उसका, तो फिफ्थ फिगर कहां है बताइए? कहां लिखा हुआ है? ट्रायंगल में लिखा हुआ है. अब देखिए ट्रायंगल कहां लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको स्पेलिंग भी याद होना चाहिए. पता चला ट्रायंगल का स्पेलिंग नहीं आता है, तो टी तो आता है ना. टी तो कॉमन सेंस, टी है तो ट्रायंगल है, एस है तो स्क्वायर है, सी है तो सर्किल है. तो सर्किल का स्पेलिंग पूरा नहीं भी आ रहा है, लेकिन अगर हम सी जानते हैं इसका मतलब हम सर्किल जानते हैं. अगर हम एस जानते हैं तो इसका मतलब हम स्क्वायर पूरा नहीं जानते हैं स्पेलिंग. अगर एस पता है तब भी हम पता कर लेंगे वो यही स्क्वायर होगा. तो इस एमसीक्यू में कम से कम मिनिमम नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है? बच्चा को टी अगर आ रहा है इसका मतलब ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है, तो टी कहां है? अगर हमको स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो टी स्पेलिंग तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमको इतना तो आना चाहिए ना. ट्रायंगल है तो टी से होगा, सर्किल है तो सी से होगा, तो डी आंसर इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सेकेंड फिगर कहां है? तो सेकेंड फिगर कहां है? ट्रायंगल. अब बताइए ट्रायंगल सेकेंड फिगर कौन है? तो ट्रायंगल है. ट्रायंगल कहां लिखा है? ए में लिखा हुआ है. तो इस दोनों क्वेश्चन से यह पता चला कि आपको शेप का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे स्क्वायर का फर्स्ट लेटर एस है, तो कम समय है तो आप उसका फर्स्ट लेटर तो याद रख सकते हैं ना. ट्रायंगल है तो फर्स्ट लेटर टी है. अगर इसका स्पेलिंग याद कर लें तो अच्छी बात है. द फर्स्ट फिगर ऑफ द इन द पैटर्न. फर्स्ट फिगर, इस पैटर्न का फर्स्ट फिगर कौन है? तो 1. देखिए स्क्वायर है. स्क्वायर कहां है? देखिए एस. अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं. गोकुल हैड 37 बैलून. गोकुल एक लड़का का नाम है, उसके पास कितने बैलून है? 37. और वो बैलून सेलर है, बैलून बेचता है, उसका वही प्रोफेशन बन गया है.
बैलून खरीदता है और बेचते रहता है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, दिन भर चिल्लाते रहता है ये गोकुल। और 37 बैलून खरीदता है, 14 बैलून को वो सेल कर देता है। हाउ मेनी बैलून्स लेफ्ट? 37 बैलून है और 14 बैलून सेल कर दिया। तो सेल कर दिया तो बैलून उसके पास से चला न गया, उसके बदले में पैसे आ गया उसके पास। 7 - 4 3, 3 - 1 2, 23 कहां है देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दीनबंधु 15 मैंगोज है। दीनबंधु क्या है? तो मैंगो सेलर है। ये आम बेचते रहता है, आम ले लो, हरे हरे पागल पीले पीले आम, पीले पीले आम, मालदा और मालदा आम चिल्लाते रहता है, आम खा लो भैया। दीनबंधु के पास 15 मैंगोज है और 3 मैंगोज रोटन, 3 मैंगोज उसका सड़ा हुआ मैंगो है, उसी टोकरी में सड़ा हुआ मैंगो भी रखा है। हाउ मेनी मैंगोज आर गुड? अच्छे मैंगो कितने हैं उसके पास? तो 15 में से 3 तो माइनस हो गया, क्योंकि सड़े हुए मैंगो तो कोई लेगा नहीं। 5 - 3 2 1 12 कहां है देखिए, बी। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 6 है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज ट्रू? एक ही सही है, देखिए कौन सही है। ए 5 से बड़ा है, वाह बताइए 5 से बड़ा है? कोई अपने आप से कैसे बड़ा हो जाएगा? ओपन है, किधर ओपन है बताइए? ओपन तो बड़ा की तरफ होता है, 5 4 की तरफ, 4 से बड़ा है, तो ये सही है, बी। Which one is true? 5 3 से भी बड़ा है, इसका मतलब ये, और क्वेश्चन ही देने वाले ने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। यहां लिखना चाहिए था विच वन इज फॉल्स। विच वन इज फॉल्स लिखेंगे तो सही हो जाएगा, तो है ना। विच वन इज फॉल्स, देखिए कभी कभी होता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, तो इसको देखने वाला चाहिए विच वन इज फॉल्स। ये क्वेश्चन हमने लिखा, तो फॉल्स अगर होगा तो क्या हो जाएगा? सही के सही, सब तो सही है, यही गलत है, तो गलत तो एक ना होगा जी, सब गलत ही हो जाएगा। विच वन इज फॉल्स, क्योंकि ट्रू होगा तो क्या होगा? ट्रू तो बी सी डी सब ट्रू है। 5 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, लेकिन एक ही बताना है, तो एक ही सही कहा, तो एक से ज्यादा सही है, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में सही कर दिए विच वन इज फॉल्स। अब फॉल्स कौन है? तो ये फॉल्स है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन इज फॉल्स अगेन। तो विच वन इज फॉल्स, इसमें फॉल्स कौन है? इसमें कौन फॉल्स है? 5 एक की तरफ है, और मुंह किधर खुला है? मुंह किधर खुला है? 8 की तरफ, अच्छी बात है। 7 की तरफ, अच्छी बात है। 6 की तरफ, अच्छी बात है। 5 की तरफ क्यों? इधर भी तो 5 है, तो फॉल्स कौन है? 8 बड़ा है 5 से, अच्छी बात है, ये तो सही है। 7 बड़ा है 5 से, ये भी सही है। 6 बड़ा है 5 से, ये भी सही है। क्या 5 5 से बड़ा है? ये तो फॉल्स है। तो आपका सही आंसर है डी।